समझो बिल्कुल बारीकी से। क्लास में बैठ जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर दो और घंटे को बजा दो। जब तक घंटे की टन की आवाज नहीं आ जाए तब तक छोड़ना मत, ठीक है। ये बेसिक क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ, स्पेशल इंग्लिश फाउंडेशन क्लासेज है। राम एकेडमी आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पोकन। घर बैठे सर्दियों में आप सीखो इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, बिल्कुल फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं आपसे, ठीक। अब जैसे हमने कहा हर मनुष्य 3 काल में जीता है, 3 काल में जीता है ना। यानी हमने कहा हर मनुष्य 3 काल में जीता है। कितने काल में? ओनली 3 काल में, है ना। कौन कौन से होते हैं वो 3 काल? जैसे आपका जो तीनों काल होता है वो कौन कौन सा होता है? तीनों काल, एक होता है आपका प्रेजेंट। कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट। सेकंड आपका होता है पास्ट, और वहीं थर्ड पार्ट आपका होता है फ्यूचर, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, अगर मैं ये कहूं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान, ठीक। और ये आपका होता है भूत। क्या होता है? भूतकाल। और ये आपका होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल, भविष्य काल। अगर मैं ये कहूं कि जो आपका प्रेजेंट होता है, तो देखिए इसका हम ओनली 10% यूज करते हैं डेली। पास्ट का हम प्रयोग कर देते हैं 80%। कितना? 80%। और फ्यूचर का भी हम करते हैं 10%, ठीक। अब क्या है कि 80% यूज हम पास्ट का करते हैं बोलचाल में। किसका करते हैं? पास्ट का, है ना। और कितना? 80%, यानी 80% हम प्रयोग इसका कर देते हैं। चाहे तो आप राइटिंग में करो, चाहे तो आप राइटिंग में करो, और चाहे तो आप स्पोकन में करो, ठीक। कितना करेंगे? 80%। फ्यूचर तो आपकी एक कल्पना है जिसके बारे में आप सोच विचार करते हो, ठीक। अब जैसे मान के चलो यहां पर हमने कहा, जैसे आप मान के चलो जैसे हमने कहा, अब जैसे इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड लगा दो आप और बोलो सेंटेंस पास्ट। ओह माय गॉड, सब्जेक्ट प्लस V2 बोलो पास्ट, है ना। अब जैसे हमने कहा मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खा लिया, खा लिया, मैं खा चुका, खा चुका, मैं खा चुका, ठीक है। मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। अब यहां पर हम देखेंगे कि मैंने खाया, मैंने खा लिया, मैं खा चुका था, है ना। यहां पर मैं खा चुका था, या आप यहां पर कह सकते हैं मैंने खाया था। यहां पर आप कह सकते हैं मैंने खाया था, ठीक। अब हमने कहा है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड लगा के आप पूरा सेंटेंस कर दो, है ना। अब इसका जो सेंटेंस बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, है ना। अब इसका हमने सबका बना दिया आई एट, आई एट। अब आप कहोगे माय गॉड सबका आई एट, है ना। अब बच्चा कहता है नो सर, ये ना होगा। आई हैड ईटेन, आई हैड ईटेन, ऐसे ना होगा मेरी मुन्ना, ऐसी गलती मत करना आप, ऐसी गलती मत करना। आपने उल्टा पुल्टा पढ़ लिया, है ना। आई हैड ईटेन, है ना। क्या? आई हैड ईटेन, यानी आई हैड ईटेन, had eaten in shows more past, had eaten
इंसोज मोर पास्ट, यानी समय ज्यादा पहले की बात कर रहा है। अगर मैं ऐसे कहूं, मैं खा चुका, मैं खा चुका था तुम्हारे खाने से पहले, मैं खा चुका था तुम्हारे खाने से पहले, तब होगा आई हैड ईटेन वी फॉर यू एट, वी फॉर यू एट, तब होगा मेरी मुन्ना आई हैड ईटेन वी फॉर यू एट, है ना। इस तरीके से ये हमारा होता है। अब देखो, अब मैं अगर हिंदी की बात करूं, किसकी, हिंदी की, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो देखो ये हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। वहीं पर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपका होता है। अदर वर्ड कर दो आप, ठीक, इस तरीके से आपका होता है। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे, हिंदी का मीन्स हम देखते हैं, तो हिंदी में एग्जाम्पल लिखा, ललिता ललिता किताब किताब पढ़ रही है, ललिता किताब पढ़ रही है। तो देखो ललिता क्या हुआ, सब्जेक्ट, किताब ऑब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब, है ना। इस तरीके से होता। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ब होता है, ठीक है। अब इसको हमें सही करना है तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करना है, ललिता ललिता रीड्स ललिता रीड्स अ बुक अ बुक, है ना। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई बी यू दे, ठीक है, ही सी इट एनी नेम। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी भाई साहब, सिंगुलर, है ना। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, है ना। सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर तो वर्ब भी आपकी होगी सिंगुलर, है ना। अब यहां पर देखें हम V1 प्लस V5 का प्रयोग करते हैं इसमें, V1 प्लस V5, ठीक है। अब यहां हम देखेंगे कि V1 प्लस V5 का हम प्रयोग कर देते हैं, है ना। कुल मिला के बात यह है कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो ये हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही होगी, वो कैसी होगी, सिंगुलर, है ना। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होता है और वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है, सर उसके बारे में हमें वेरी डीपली समझाइए, है ना। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखेंगे हम, जैसे हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ये हमारा, क्या है, सब्जेक्ट, आई बी यू दे, ठीक। अब दे हमारा थर्ड पर्सन का है लेकिन ये सब्जेक्ट है ना, ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है लेकिन ये क्या है, प्लूरल, ये सब आपके प्लूरल है, ये सब आपके प्लूरल है। इसके साथ में हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें कर देना है, प्लस लगा दो अदर वर्ड, ठीक है, इसके साथ इन सब्जेक्टों के साथ में, ठीक। अगर हम सिंगुलर की बात करें, सिंगुलर, तो सिंगुलर हमारा क्या होता है, जैसे ही सी इट एनी नेम, ये हमारे सिंगुलर होते हैं, ये कैसे होते हैं, सिंगुलर। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये सब सब्जेक्ट हमारे कैसे हैं, ये सब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं, सिंगुलर। यहां पर हमें क्या करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगा देते हैं, तो यहां पर हम V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, V5 का।
लगा दो अदर वर्ड। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में, अब जैसे हमें एक एग्जाम्पल भी देखना है, एग्जाम्पल हमारा क्या होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा, एग्जाम्पल में मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो हमने भी बताया कि आई बी यू दे के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये हमारी क्या है, वर्ब। तो आई रीड, आई रीड, है ना, आई रीड। ठीक, क्या हो जाएगा, आई रीड। ठीक, अगर मैं कहूं मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, तो आई रीड डेली, आई रीड डेली। लता, लता पढ़ती है, लता क्या करती है, पढ़ती है। अब देखेंगे, ओ माय गॉड, लता पढ़ती है ना। लता का नाम बनाओ, लता रीड्स, लता रीड्स, है ना। लता रोज पढ़ती है, लता रीड्स डेली, है ना।